पाठ का दूसरा भाग। दोनों ने अपनी मूक भाषा। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। फिर उन्होंने अपना घर जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों से यानी इशारे से, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी सभी सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले। पगहे यानी जहाँ जो खूंटा जिस पर बैलों को बांधा जाता है, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका हुआ है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं। गराव यानी गांव जो सूख गया है, जो सूखा कीचड़ होता है वो गराव होता है। घुटने भी पूरे उसमें भरे हुए थे। उछलते हुए आए तो उछल उछल कर कीचड़ जो है सूख कर उनके गलों में लटक गया था, चिपक गया था। और घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह यानी गुस्से में आक्रोश था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी प्रेम से उन्हें आलिंगन किया, उनके गले लगा और उनको चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हुए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। यानी उनके आने पर सारे गांव में खुशी का माहौल छा गया था। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हो। प्रतिवाद यानी इसका विरोध करना। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। वो गुस्सा हो गई। बोले, कैसे नमक हराम है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, आरोप नहीं सुन पाया। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हो। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। वे दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजदूर यानी मजदूर को, जो बैलों को संभालता था, ताकीद यानी हिदायत दे दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों न डाल देते वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों की को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ती। टिटकार यानी बैलों को चराने के लिए जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे टिटकार कहा जाता है। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा, व्यथा यानी दुख तो थी ही,
उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाए। एक बार जब वो निर्दयी हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा बेकाबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसमें जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, कुछ मजा में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है।